नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। पंजाब में सत्ता परिवर्तन को लेकर पिछले कई दिनों से प्रचार में जुटी राजनीतिक पार्टियों को राज्य के लोगों ने मतदान के दिन निराश कर दिया। इससे स्थापित पार्टियों के नेताओं के चेहरों पर मुस्कुराहट भी दिखाई पड़ रही है, तो बदलाव की अपेक्षा रख रही पार्टियां निराश लग रही हैं। चुनाव से पहले तक राजनीतिक पार्टियां जब एक दूसरे को पछाड़ने में लगी थीं, तो लग रहा था कि आम आदमी पार्टी का उभार है। लेकिन डेरा सच्चा सौदा, शहरी सीटों पर हिंदू वोटरों के कंसोलिडेशन और कम मतदान का फैक्टर सामने आने के बाद समीकरण बिगड़ने के आसार भी नजर आ रहे हैं। पंजाब में रविवार को करीब 70% मतदान हुआ। कई जिलों में 75 के आसपास और कुछ एक जगह पर 80 से भी ज़्यादा वोट पड़े, तो कुछ इलाकों में 60 या उससे भी कम वोटिंग की भी बात कही जा रही है। आपके असर वाले मालवा में पिछली बार से कम वोटिंग हुई है। कांग्रेस की कमजोरी वाले माझा संभाग में लगभग पिछले बार जितने ही वोट पड़े हैं। दोआबा में ठीक ठीक मतदान की चर्चा है। इस सब के बीच बहुकोणीय मुकाबले के गणित को लेकर सभी दल उलझन में हैं। कांग्रेस, आप, अकाली, बसपा, बीजेपी, कैप्टन, किसानों का दल यानी सभी इस मुकाबले में कल हुए मतदान से अपनी उम्मीदों की तलाश में उलझे। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। चार मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरबी उपाध्याय, राजनीतिक विश्लेषक; गुरिंदर सिंह ढिल्लो, आम आदमी पार्टी से; इंद्रजीत सिंह साहू, अकाली दल से; और गुरप्रीत सिंह लाली, कांग्रेस से। आप चारों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले हम आएंगे आरबी उपाध्याय जी आपके पास कि ये जो बदलाव की बात कही जा रही थी और बड़े पैमाने पर बदलाव की बात कही जा रही थी पंजाब में, लेकिन वोटिंग परसेंटेज ने कहीं ना कहीं माथे पर शिकन ला दी है सभी दलों की, और सब अपना अपना आंकड़ा इसमें खोज रहे हैं। चंद्रशेखर, तो पॉलिटिकल पार्टियां अपना गणित लगाने की कोशिश करती हैं। और पंजाब में जिस तरह के हालात थे, अरविंद केजरीवाल, आतंकवादी संबंध, उधर सिद्धू जी को भी बोला गया भी उनके पाकिस्तान से संबंध हैं, आतंक खालिस्तान के समर्थक हैं, और अमरिंदर सिंह को भी फोन आ गया था पाकिस्तान से। तो ये जो इलेक्शन हुआ, आप देखेंगे जो मेन मुद्दे थे उनसे कहीं ना कहीं भटकाव देखने को मिला। वहाँ नशे के गर्त में पंजाब डूब रहा है। पिछले इलेक्शन में मैं देख रहा था कि वो मेन मुद्दा था, लेकिन इस बार कोई पॉलिटिकल पार्टी उस मुद्दे को उठा ही नहीं रही थी। उससे सब दूरी बना के रख रहे थे। और कहीं ना कहीं देखिए, जो किसान आंदोलन है उसका असर पंजाब के वोटिंग पे भी, और दूसरा जो दिखा है, दूसरा जो रिजल्ट आएंगे उसमें भी देखने को मिलेगा। आप देखेंगे किसान आजादी के इतने सालों बाद भी आत्महत्या कर रहा है, कर्जदार है, प्रदर्शन कर रहा है। कोई ना कोई तो रीजन है। और सभी पॉलिटिकल पार्टियां ये दावा करती हैं कि हमने किसान का भला किया। जब विपक्ष में होते हैं किसान बहुत प्यारा लगता है, और जैसे ही सत्ता में आ जाते हैं तो वही किसान दुश्मन नजर आने लगता है। इतने बड़े आंदोलन के बाद, इतने लंबे आंदोलन के बाद किसान को क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। कानून बने, कानून लागू नहीं हुए, कानून वापस हो गए, और किसानों ने अपने प्राणों की आहुति दी। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास आरबी उपाध्याय जी। गुरिंदर सिंह ढिल्लो जी, गुरिंदर सिंह जी, आम आदमी पार्टी बड़े पैमाने पर पंजाब में बदलाव की बात कर रही थी, लेकिन 10% वोट का गिरना क्या समझे हम? नहीं, 10 नहीं जी, 5.25 है, 10% नहीं है, 5.25% वोट गिरा है। तो ये जो बात की जा रही है वो बिल्कुल पंजाब में बदलाव का ही माहौल था, और बदलाव का माहौल अब भी है, ऐसी कोई बात नहीं है।
इसमें आम आदमी पार्टी को कोई घबराने कुछ या किसी तरह की बात नहीं है। आम आदमी पार्टी पूरे जोशो खरोश में है। जितना वोट पड़ा है वो आम आदमी पार्टी को ही पड़ा है। और जो कट्टरवाद या कैसे जो लोग बंधे हुए थे पार्टियों तो वो वोट डालने ही नहीं गए, क्योंकि उनको दिख रहा था इस बार झाड़ू ही चल रहा है पंजाब में। इसलिए हमें वोट परसेंटेज जो 5.25 हुआ है घटा है। हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो कमिटेड वोटर पार्टियों का था, कांग्रेस का, अकाली दल का, वो तो उनके साथ रहा होगा। नहीं, वो डालने ही नहीं गया। अच्छा, आप ये कह रहे हैं वो वोट डालने नहीं गया, और ये जो वोटिंग है ये नया वोटर है। हाँ, वो नए वोटर ने हमें डाली है, उनका वोटर कोई भी उनको डालने ही नहीं गया, क्योंकि वो पहले डिमोरलाइज हो चुका था। उसको पता था कि आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही। ठीक है, इसीलिए जो वोट परसेंटेज घटा है वो इनका ही घटा है। हमारा वोट परसेंटेज है वो बड़ी जबरदस्त तरीके से बढ़ा है, और टोटल वोट एक तरफ फैसला आएगा। ठीक है, यानी आपको लग रहा है कि आपका वोट 23% से बढ़ के और ज्यादा हो गया है? हमारा वोट परसेंटेज जाके 50 के नियर अबाउट जाएगा, वो आप देखेंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ। इंद्रजीत सिंह साहू जी, क्या मायने है वोट कम होने के, वोट परसेंटेज कम होने के, और अकाली दल को कितना फायदा और कितना नुकसान हो रहा है? देखिए, पंजाब में इस बार जो इलेक्शन हुई है 20 तारीख को, उसमें जो वोट परसेंटेज कम हुआ है उसमें कई चीज़ों का विश्लेषण किया गया है। हमारे पंजाब में पिछले 2-3 साल में ज़्यादा से काफ़ी तादाद में जो नौजवान हैं वो विदेश जा चुके हैं पढ़ाई के लिए। उसमें से उनके जो वोट हैं वो तो वहीं लिस्टों में पड़े हुए हैं ना, वो तो नहीं कम हुए। तो ऐसे मेरे हिसाब से कम 100 में से जैसे 4-5% जो वोटर ये थे वो बाहर जाने की वजह से भी वोट नहीं डाल सके। उसके अलावा जैसे पिछली बार से जो वोट कम हुआ है, सबसे बड़ा कारण ये ही रहा होगा कि जो पिछले 3-4 साल 5 साल में जो कोरोना के टाइम में जो विदेश में चले गए हैं नौजवान अपने रोजगार के लिए, अपनी स्टडी के लिए, उनका वोट तो कम हुआ है। दूसरी बात जो ये है कि इस बार चुनाव में लोगों का कम रुझान था जो शहरी इलाके थे। शहरी इलाके में कुछ लोग ज़्यादा जो पढ़े लिखे होने की वजह से भी, पार्टियों से भी और इन राजनीतिक मामलों से भी दूर ही रहते हैं। उनको हम ये कहते हैं कि पढ़ा लिखा नौजवान या पढ़ा लिखा जो वोटर है वो वोट डालने जाता है, पर शहरी इलाके में तो ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग होते हैं, नौकरी पेशे वाले लोग होते हैं, वो वोट डालने नहीं गए। इसलिए जो इस बार जो वोट परसेंटेज घटा है शहरी इलाकों में से घटा है, और नौजवानों के विदेश जाने के कारण भी कम हुआ है। दूसरी बात रही श्रोमणी अकाली दल के वोटर की। श्रोमणी अकाली दल का जो कैडर है, जो वर्कर है, वो बहुत उत्साह के साथ जब से इलेक्शन शुरू हुई है तब से पूरे जोश से इलेक्शन में डटा हुआ है, अपना वर्क कर रहा था। तो ये कैसे संभव हो सकता है कि जो बंदा या जो वर्कर इलेक्शन में डट के चोन प्रचार कर रहा है, पूरे उत्साह के साथ अपनी पार्टी के लिए खड़ा है, वो इलेक्शन में वोट डालने के नहीं जाएगा। हमारे जो वर्कर्स हैं श्रोमणी अकाली दल के नौजवान हैं, उन्होंने तो घर से उठा के जो उनके वर्कर हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको ले जाकर वोट डलवाए हैं और अपनी पार्टी के लिए भारी बहुमत करवाई है। तो हमारी पार्टी को इस चीज़ से कोई नुकसान नहीं है। श्रोमणी अकाली दल इस बार सत्ता में बड़ी जीत दर्ज करके आएगा और सरकार बनाएगा। ठीक है, गुरप्रीत सिंह लाली जी, देखिए आम आदमी पार्टी कह रही है कि वोट उनको गया है, और अकाली दल कह रहा है वोट उनको गया है, और आप कह रहे हैं कि वोट आपको गया है। लेकिन ये वोट गया कहाँ पे है? वोट कम भी हुआ है, फिर ऐसे में आपको नुकसान और फायदा कितना हो रहा है? बहुत पुराने पत्रकार हो आप सब चैनलों को पता है भी, अगर वोट ज्यादा तो सरकार के अगेंस्ट हो। जो परसेंटेज कम हुई है इसके लिए ये है भी सरकार दोबारा कांग्रेस की आ रही है, और जो लोगों के नहीं तो लोगों का, अगर चन्नी सरकार जब की आई है लोगों को बहुत रिलीफ दिया। लोगों के मन में सरकार के और खास करके हमारे मुख्यमंत्री चन्नी जी के प्रति लोग एकजुट होके खड़े हो गए। अगर परसेंटेज बढ़ती तो हम मानते भी सरकार के अंगेंस्ट, आप भी जानते हो, ये आप भी मानोगे कि अगर परसेंटेज बढ़ती तो कांग्रेस अपनी साडी सरकार के खिलाफ होती। जो परसेंटेज कमी, इसलिए ये आंकड़े 100% क्लियर है। बहुत बहुमत से कांग्रेस सरकार आएगी, और आपको 10
तारीख को 10 बजे आपको पूरा फिल्म सामने आ जाएगी। दोबारा आप पूरा आंकड़ा निकाल लो ना 60 साल का। जब वोटिंग ज्यादा हुई है तो सरकार के अगेंस्ट हुई है, और जब वोटिंग कम हुई है तो सरकार के पक्ष में हुई है। इस करके 100%। दूसरा, जो अभी इलेक्शन हुए थे, चाहे वो गांव के इलेक्शन सरपंची के, पंची के हो, चाहे शहर के काउंसिलर के, 1 साल पहले इलेक्शन हुए ही, उसमें लोगों ने भारी बहुमत कांग्रेस को दिया। और आप ये देख लो, हमारे यहाँ 23 वार्ड है, उसमें से 19 वार्ड कांग्रेस को मिले, 1 वार्ड अकाली दल को मिला, 3 वार्ड आम पार्टी को मिले। क्यों करके, और सरपंच जहाँ 176 सरपंच है, उसमें से 150 सरपंच कांग्रेस के हैं। इसलिए जहाँ ये 1 साल का आंकड़ा निकाल लो, टोटल क्लियर है। अगर परसेंटेज बढ़ती तो आप भी जानते हो, आप बड़े पुराने करो भी, ये कांग्रेस के पक्ष में ना होती। जबकि ये परसेंटेज हुई है तो बड़ा कांग्रेस के वर्कर में और लीडरों में आए, और अब 10 तारीख को दोबारा कांग्रेस की सरकार 100% बनने जा रही है, बन गई। आरबी उपाध्याय जी, देखिए, जो आम आदमी पार्टी वो कह रही है कि नया वोटर जुड़ा है। गुरविंदर सिंह ढिल्लों कह रहे हैं कि नया वोटर जुड़ा है, और कमिटेड वोटर टूटा है कहीं ना कहीं अकाली दल का और कांग्रेस का। क्या लगता है आपको? ढिल्लों जी अपनी पार्टी के हिसाब से बता रहे हैं, उन्हें जो सूट करेगा। देखिए, कांग्रेस वाले अपने पार्टी के हिसाब से बता रहे हैं, और पत्रकार तो देखिए जनता में होता है, उसकी एक आवाज होता है, और वो ये आकलन करने की कोशिश करता है कि भी कहाँ क्या हो रहा है और उसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे। बिल्कुल मैं ढिल्लों जी की बात से सहमत नहीं हूँ कि भाई जो नया वोटर है या जो सारा वोटर है, उसने सबने आम आदमी पार्टी को वोट किया। लोकतंत्र में और चुनाव में ऐसा देखा नहीं गया है, और न ऐसा होता है। ये बात 100% सही है कि लोगों में उत्साह नहीं था। अगर उत्साह होता या बदलाव की बयार होती तो डेफिनेटली बम्पर वोटिंग होती है। वहाँ हर आदमी घर से निकलता है कि भी सरकार बदलनी है। ऐसा जब परसेंटेज कम हो तो संभावनाएं कम होती हैं बदलाव की। अब देखिए, कांग्रेस की जहाँ तक बात है, कांग्रेस में अगर अंदरूनी कलह नहीं होती तो मैं समझता हूँ कि और अच्छे परिणाम होते। अभी जो टांग खिंचाई हुई चन्नी जी और सिद्धू जी की, कैप्टन अमरिंदर सिंह का जाना, बहुत बिल्कुल। आरबी उपाध्याय जी, मैं आपका जवाब लूंगा, इससे पहले लेंगे एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद फिर हाजिर चलेंगे मेहमानों के पास। आरबी उपाध्याय जी, देखिए, सब पार्टियां अपना अपना दावा कर रही हैं, लेकिन लोकतंत्र में जो उत्साह वोटर के बीच जगाना था, उसमें शायद कामयाबी नहीं मिली, और इसी का परिणाम है कि वोट परसेंट कम हुआ। बिल्कुल ठीक कहा त्रिशूल आपने। पॉलिटिकल पार्टियां या कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह होता, और उत्साह से अगर वो जिस तरह काम कर रहे थे वही उत्साह अगर वोटिंग वाले दिन नजर आता, तो देखिए जो कार्यकर्ता है, बूथ लेवल का जो कार्यकर्ता है, वही वोटर्स को निकाल कर और इलेक्शन मतदान केंद्र तक पहुंचाता है। जब जनता उदास है, कार्यकर्ता उदास है, तो कार्यकर्ता को ये कह देना कि नहीं हमारा कार्यकर्ता बहुत जोश में काम कर रहा था, तो कार्यकर्ताओं में भी उदासीनता नजर आई होगी, तभी ये मत परसेंट डाउन है। लेकिन अभी से ये कह देना कि कौन किसको वोट किया है, अच्छे अच्छे गणतज्ञ हिसाब लगा रहे हैं जब से वोटिंग परसेंट कम हुई है, लेकिन अभी तक कोई किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है कि ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। जहां आम आदमी पार्टी बदलाव की बयार की बात कर रही थी, वहां वोट परसेंट बढ़ना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं वोटर ने हताश और निराश किया है। और हताशा और निराशा हो भी क्यों नहीं चंद्रशेखर, मैं देख रहा हूँ कि जो कांग्रेस में है वो बीजेपी में चला जाएगा, बीजेपी वाला उसमें चला जाएगा, और इलेक्शन के बाद कौन किसके साथ खड़ा होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। तो देखिए, ये इस तरह का जो ट्रेंड है वो भी कहीं ना कहीं हताशा और निराशा पैदा करता है। तो मैं वोट बीजेपी को कर रहा हूँ, सपोर्ट अकाली दल को करेगा, तो किसके अब मेरे वोट को लेके कौन कहाँ जाएगा ये कुछ नहीं पता होता। तो राजनीति में जो पतन देखने को मिल रहा है वो भी कहीं ना कहीं जनता के मन में एक शंका पैदा करता है सभी पॉलिटिकल पार्टियों को।
अभी तरह तरह के बयान, तरह तरह के आकलन आ रहे हैं और आएंगे, लेकिन ये तो हकीकत है कि वोट परसेंट गिरा है। जहां इलेक्शन कमीशन और सारी पॉलिटिकल पार्टियां इतनी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ रही हैं, तो कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। अब देखिए, ऐसे में बहुत ज्यादा जो मेरा अपना आकलन है कि बदलाव के चांसेस बहुत कम होते हैं। और जिस तरीके से कांग्रेस ने इलेक्शन को लड़ा, आपने देखा होगा, और एक प्रयोग किया दलित चेहरे का, तो देखिए अकाली दल भी दलित और अकाली की बात कर रहा था, बीएसपी के साथ का समर्थन भी लिया, एक समझौता भी किया। लेकिन कहीं ना कहीं मैं जो देख रहा हूँ कि जो एक वर्ग विशेष है उसमें चन्नी जी के प्रति विश्वास पैदा हुआ। ये बात अलग है कि भ्रष्टाचार के आरोप उनके ऊपर भी लगे, उनके परिवार के ऊपर लगे। इलेक्शन में एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाड़ी गई, किसी को आतंकवादी, किसी को अलगाववादी, तरह तरह से भरमाया गया। लेकिन जो बेसिक मुद्दे थे, शिक्षा है, बच्चे बाहर पढ़ने क्यों जाते हैं, रोजगार है, अगर पंजाब में अच्छा रोजगार मिलेगा तो विदेशों में पलायन क्यों होगा, क्यों जाएंगे बच्चे, तो कोई रोड मैप देने को तैयार नहीं है। बस सिर्फ ये है कि भी हम ऐसा कर देंगे, वो वैसा कर देंगे। और कहीं ना कहीं देखिए जिम्मेदारी भी तय हो। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान दिया है कि भी घोषणा पत्र और ये सब में जो घोषणाएं करते हैं, ये जवाबदेही तय हो कि भी आपने घोषणाएं की हैं और एक समय में कितनी पूरी की, नहीं की गई तो उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाए, वो भी कहीं ना कहीं विचाराधीन है सुप्रीम कोर्ट में। और एक नया फंडा जो उभर कर आया है, फ्री का फंडा, कोई कह रहा है बिजली फ्री कर दूंगा, ऐसा लगता है जैसे पॉलिटिकल पार्टियां अपनी पैतृक संपत्ति बेचकर जनता सेवा के लिए दान कर रही हैं। ये होने वाला नहीं है सर, ये नहीं देखिए होने वाला होता है, ये सब कहने भर की बातें हैं। ये तो जनता का जनता को ही मिलेगा। गुरिंदर सिंह ढिल्लो जी, देखिए आरबी उपाध्याय जो बात कह रहे हैं, मैं उसी बात को आगे बढ़ाता हूं। देखिए कमिटेड वोटर सबका अपना था, कांग्रेस का भी, शिरोमणि अकाली दल का भी। और जो आप बदलाव की बड़ी बात चल रही थी, हम भी बहुत सारी विधानसभा में देख रहे थे कि वहाँ पर बड़ी हवा थी आपकी। लेकिन जो वोट परसेंट कम हुआ तो लगा नहीं कि उतना बड़ा उत्साह वोटर ने मतदाता बन के निभाया है, जो कहीं कार्यकर्ता बन के या कहीं इलाकों में शोर था। उपाध्याय जी ने जो बात की है, उन्होंने शायद पूरा इतिहास पंजाब का नहीं देखा है, क्योंकि पंजाब हमेशा नेशनल पॉलिटिक्स से अलग चला है। जब भी जहाँ पे चुनाव हुए हैं, ये तो आप मानेंगे या इसको भी इग्नोर हाँ, कर नहीं देंगे? ये ठीक है, हाँ बताइए आप। तो आज जो देश में लहर चली है किसी पार्टी की, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी को पंजाब के लोगों ने एक्सेप्ट किया है और यहाँ पे हमें पैर रखने की जगह दी है, तो इन्हें की नाराजगी से दी है, क्योंकि कांग्रेस से पंजाब के लोग बहुत ज्यादा बुरी तरह हताशा और निराश हैं। अकाली दल पर बड़े बड़े दोष लगे हैं, नशा तस्करी और लटरम पटरम जो इन पर बुराई के लग सकते थे, बेअदबी के, उनसे वो निकल नहीं पाया है और ना निकल पाएगा, क्योंकि वो स्थायी दोष है। उनका हल कोई भी इनमें से ना कांग्रेस निकालेगी और ना अकाली दल निकालेगा। उसके बाद रही आप वोट परसेंटेज कम होने की, आप थोड़ा इतिहास देखिए। 2002 में कैप्टन अमरिंदर सिंह 61.70% थी सिर्फ वोट पोलिंग, बहुत नीचे चली गई थी और पंजाब में अकाली सरकार बदल गई थी। देखिए जरा हिस्ट्री देखिए, हिस्ट्री में होगा आपके, बिल्कुल 61.70% थी और पंजाब में सरकार बदल गई थी और 62 सीटें लेकर कांग्रेस सरकार बना गई थी। अकाली दल बिल्कुल नीचे चला गया था। पंजाब में वोट परसेंटेज जो गिरा है, ये हमारे पास जो है बिल्कुल पुख्ता रिपोर्ट है। हमने सारे हलकों का सर्वे करा रखा है। हमें और पार्टियां भी अभी हमारी टीमें लगी हुई हैं। सर्वे हमारा जो है वो बिल्कुल सिर्फ ये ना समझे 2017 वाली बात है, अभी बहुत हमें एक्सपीरियंस हो गया है और बहुत हमारी पार्टी जो है आगे से आगे निकल चुकी है। और इस बार जो सर्वे हमारा बिल्कुल जो होगा वो डेफिनेट है कि सरकार हम बनाने जा रहे हैं और हमारे हक में, हमारे पक्ष में लोगों ने बम्पर वोटिंग किया है। ये जो वोटिंग है 71.95% जो है 75%, ये वोटिंग ज्यादातर बिल्कुल आम आदमी पार्टी के पक्ष में गया है। और जो कमिटेड लोग हैं, जो
हमारे पंजाब में क्या है कि बहुत लोग ऐसे हैं जो अकाली दल के साथ धार्मिक तौर पे जुड़े हुए हैं। वो इतना सोचते नहीं है, वो बोले कि हमारे बुजुर्गों ने वोट ऐसे कभी डाला नहीं, हम भी उसी को डालेंगे, वो बाहर वोट डालने के लिए गए ही नहीं। ऐसे ही कांग्रेस का कमिटेड वोट भी है कुछ, वो भी ऐसे ही है, वो डालने के लिए गया नहीं। अगर वोट पोल हुआ है तो वो सिर्फ आम आदमी पार्टी का पोल हुआ है, आम आदमी पार्टी के पक्ष में पोल हुआ है। ये जो बोल रहे हैं उपाध्याय जी, मेरी बात उपाध्याय जी आज लिख लें, आप नोट कर लें, ये टोटल रिजल्ट जो है आम आदमी पार्टी के पक्ष में निकलेगा और सरकार बड़े लेवल पे बनेगी। ये आपके जो पिछले तुक्के चुक्के हैं वो सभी फेल हो जाएंगे। क्या लग रहा है आपको कि कांग्रेस और अकाली दल कहाँ खड़ा है उसमें, आम आदमी पार्टी के बाद? दिल्ली में जो हुआ है वो ही होगा। अच्छा, आपको लग रहा है कि दिल्ली का इतिहास यहाँ दोहराने जा रहे हैं पंजाब में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये पंजाब है और पंजाब के लोग इतिहास बदलते हैं। दिल्ली में भी हमारी गिनती काफी है, इसीलिए पंजाबियों की गिनती ज्यादा है, इसलिए पंजाब और दिल्ली में इतिहास बदला है, अब पंजाब में इतिहास बदलने जा रहा है। ठीक है इंद्रजीत जी, देखिए आम आदमी पार्टी पूरी तरह निश्चिंत है कि पंजाब में सरकार बनाने जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि आपका वोट कहाँ टूट गया है फिर? देखिए, आम आदमी पार्टी को निश्चित रहने दीजिए। 2017 में भी इनका बहुत बड़ा दावा था कि हम 100 सीटें लेकर सरकार बनाएंगे, और आपको पता ही है इनका क्या वहाँ पे ग्राफ आया था। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, श्रोमणी अकाली दल की सरकार 25 साल सरदार प्रकाश सिंह बादल जी की सरकार रही है, 5 बार वो मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो श्रोमणी अकाली दल के वर्कर हैं वो अपने बुजुर्गों को देख के वोट डालने चले जाते हैं और अपनी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। ये बिल्कुल सही बात है। पंजाब में अगर 5 बार मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल हैं तो बिल्कुल शांतिपूर्वक पंजाब में रहा है, और भाईचारे के लिए हमेशा उन्होंने प्रेरित किया है सभी को, हिंदू सिख मुसलमान सिख ईसाई सबको उन्होंने अपने भाईचारे में परो के रखा हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी के जो आंकड़े हैं बिल्कुल इससे उल्ट जाएंगे। पिछले दिनों जो आपने देखा, दीप सिद्धू जो हमारे अदाकार थे और किसानी आंदोलन के जो यूथ के बहुत बड़े आइकन रहे हैं, उनकी जो सडनली डेथ जो हुई है, एक्सीडेंटल डेथ हुई है, उसकी वजह से अगर आप पंजाब में सर्वे करा के देखो ना आज, कि जो आम आदमी पार्टी का ज़्यादातर वोटर था वो सिमरनजीत सिंह मान जो हैं उनको ज़्यादा वो डिवर्ट हुआ है, क्योंकि सिमरनजीत सिंह मान ने उनके लिए वो प्रचार कर रहे थे, दीप सिद्धू उनकी ही इलेक्शन में ज़्यादातर वो स्पीच कर रहे थे। और जब उसकी डेथ हुई उनकी पिछले 2-3 दिन में, जब भी तो बिल्कुल जो वोटर्स का रुझान था, जो बदलाव की बात कर रहे थे कुछ 1-2% नौजवान या 1-2% लोग, वो भी वोटर जाके सिमरनजीत सिंह मान जी को भुगते हैं, उनकी पार्टी को भुगते हैं। मैं खुद जाके बूथ पे ये देख के आया हूँ, हमने अपने शहर में, हमने अपने गांव में ये बूथ लेवल पे जाके देखा है। दीप सिद्धू जी की जो फोटो है उसको लगा के उन्होंने बूथ पे अपनी तरफ भरमाया, और लोगों के जो ये रुझान है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, वो काफ़ी परसेंटेज वोट जो है उधर भुगता है। मैं ये यहाँ दोबारा फिर ऐड करना चाहता हूँ कि श्रोमणी अकाली दल इस बार बदलाव की स्थिति में है, और कांग्रेस सरकार की जो माड़ी नीतियाँ हैं उसको उल्ट करके पंजाब सरकार में हम श्रोमणी अकाली दल की सरकार लेके आएंगे और सत्ता में आएंगे बहुत बड़ी तादाद में। ये आने वाली 10 तारीख को जब मशीनें खुलेंगी और उसका जो आंकड़ा होगा वो आपके सामने आ जाएगा। बिल्कुल। गुरप्रीत सिंह लाली जी, देखिए तमाम चीज़ें कही जा रही हैं, सब अपने अपने पक्ष में बात कह रहे हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि डेरा समर्थकों का फ़ायदा बीजेपी और श्रोमणी अकाली दल को हुआ। आपका वोटर कहीं एक जो लहर थी वो कहीं, हालांकि गुरविंदर सिंह ढिल्लों कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है, लेकिन अब कांग्रेस को कहाँ खड़े पाते हैं इसमें? कांग्रेस ने जो बात कही थी 111 दिन में जो नया मुख्यमंत्री दिया और एक दलित मुख्यमंत्री का चेहरा दिया, लोगों की आशंका थी कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाएगा, तो वहाँ पे कहाँ पाते हैं आप कांग्रेस को कि कांग्रेस का जो कमिटेड वोटर होगा उसके संग कितना वोट जुड़ा होगा इन बातों से? जो कांग्रेस का कमिटेड वोटर है वो कहीं नहीं गया। 1 साल 9 महीने 10 महीने पहले इलेक्शन हुए हैं, चाहे और शहर के इलेक्शन थे। आप देखो वही कमिटेड जो था उन्होंने फतवा दिया, कांग्रेस के सबको पार्षद जीत के अपने हरेक पंजाब में पूरी में उन्होंने कमेटियों में
कारपोरेट गुरप्रीत सिंह लाली जी, आपका जवाब लेंगे, इससे पहले लेंगे हम छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद फिर हाजिर हम चलेंगे मेहमानों के पास। गुरप्रीत सिंह लाली जी, देखिए कहा जा रहा है कि आंकड़े जो कह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं फायदा कांग्रेस को हो रहा है। देखिए सर, बात ये है, जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो सरकार में रहा और पूरी सरकार ही थी उनकी और पूरे जोश में था और पूरा उन्होंने, चाहे वो इलेक्शन गांव के हो शहर के हो, सब उनके जो सेलेक्ट हुए एमसी हो गए और अपने सरपंच हो गए, पंच हो गए, सब भी वो पूरे एक्टिव थे। और जब के चन्नी सरकार आई है और जो दलित वोट थी, कहीं ना कहीं दलित वोट को भी ये हो गया भी हमारा जो मुख्यमंत्री पहली बार पंजाब के इतिहास में हुआ भी एक दलित चेहरे को मुख्यमंत्री लगाया गया। और दूसरा जो चन्नी जी ने फैसले लिए, अब पूरा सर्वे करा लो, जो बिजली के इलेक्ट्रिसिटी के बिल आए हैं माइनस में आए हैं, लोग सरकार लोगों की कर्जदार है। क्यों करके जब किसी को बेसिक सहूलत मिलती है, एक तो होता ना भी एक वर्ग के लिए किया, जो चन्नी जी ने फैसले लिए पूरे वर्ग के लिए लिए। और मैं खुद काउंसलर हूँ और एक एक वार्ड में एक एक गली में गए, लोग अपने घरों से ले आके बिल दे रहे थे हमको कि हमने सरकार से 200 लेना, हमने 300 लेना। लोगों में बड़ी खुशी थी। और जो वोट जैसे सरकार के अगर एंट्री होती तो वोट बहुत ज्यादा पोल होती और उसी के कारण जो आम पार्टी है इनकी हवा थी वो सोशल मीडिया था सिर्फ। क्यों करके जो दिल्ली के इनके वॉलंटियर, दिल्ली के इनकी सब टीमें पंजाब में आके सोशल मीडिया पे काम कर रही थी, जो बूथ लेवल पे कोई काम नहीं था इनका। इनके जो बूथ लेवल के जो आदमी लगाए थे उनको ये भी नहीं था पता वोट कितनी है, कहाँ है वोट, उनको टोटल वोट का ही नहीं था पता भी कहाँ वोट है कहाँ नहीं। क्यों करके अभी 7-8 महीने पहले इलेक्शन हुए, जो कांग्रेस का कार्यकर्ता था बड़े जोश में था और जब के मुख्यमंत्री चन्नी जी आए हैं और उन्होंने बहुत ज्यादा कांग्रेस में कार्यकर्ता में जान फूंकती थी और उसी वजह से जो वोट कांग्रेस की एक एक वोट जाके कांग्रेस को भुगती है। और आपको एक बात बताएं, ये फैक्ट है, जिसने हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी? मेरी? हाँ, आरबी उपाध्याय जी, देखिए जो तमाम दल ये कह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि अगर वोट परसेंट नहीं बढ़ा, कम हुआ, और दूसरी बात डेरा समर्थकों की बात आई, खालिस्तान की बात आई, जो जमीनी मुद्दे थे वो कहीं हावी नहीं रहे, हावी वही मुद्दे रहे जो चुनाव को प्रभावित कर सकते थे। तो फिर जो एजेंडे की बात की जाती है, विकास की बात की जाती है चुनाव के दौरान, वो क्यों गौण हो जाती है? देखिए, पंजाब के इलेक्शन में डेरों का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, इसे नकारा नहीं जा सकता। और मुद्दे गौड़ इसलिए हो जाते हैं कि देखिए पॉलिटिकल पार्टियां डिलीवरी नहीं दे पाती, सिंबॉलिक होता है, समाज का अंतिम व्यक्ति इसको जरूरत होती है। अगर वहां तक विकास पहुंचे तब वो विकास माना जाता है, उसके लिए प्रचार की जरूरत नहीं होती, वो जनता खुद बोलती है। पढ़ने के लिए बच्चे बाहर जाएंगे, विदेश जाएंगे, तो हम कैसे कह सकते हैं कि भी शिक्षा का विकास हुआ है? अगर रोजगार के लिए पलायन हो रहा है, बच्चे विदेशों में जा रहे हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि विकास हुआ है? विकास एक सतत प्रक्रिया है। अब पॉलिटिकल पार्टियां कुछ करती हैं तो उसका ढिंढोरा इतना पीटती हैं कि उतना ज्यादा काम नहीं होता है, और उसी का परिणाम है कि जो मुद्दे हैं, मेन मुद्दे हैं, उनसे इतर इलेक्शन लड़ने की कोशिश की जाती है। मुद्दों को कहीं ना कहीं दरकिनार करके, खालिस्तान की बात हो या फिर डेरों की बात हो। और देखिए डेरों का क्या है कि जो डेरा का समर्थक होता है, जो भक्त होता है, वो अंधभक्त होता है। वो बाबा जी कितने भी बुरे हैं, लेकिन आज भी मैं देख रहा हूँ कि उसकी आस्था डेरा और डेरा प्रमुख की बिल्कुल बनी रहती है। और इसीलिए इसका फायदा पॉलिटिकल पार्टियां उठाती हैं, जाती हैं, नतमस्तक होती हैं और अपने पक्ष में डेरों को करने की कोशिश करती है। अगर डेरों का महत्वपूर्ण स्थान न हो और अगर वोट
डलवाने में सक्षम न हो तो पॉलिटिकल पार्टियां जाकर डेरा प्रमुख या डेराओं के सामने मत्था नहीं टेकें। पंजाब देखिए बॉर्डर स्टेट है, बहुत सेंसिटिव स्टेट है और वहाँ नशे का कारोबार बॉर्डर से होता है, आतंकवाद भी बॉर्डर के थ्रू आता है, तो बहुत सारी चीजें राष्ट्र के साथ जुड़ी हुई है, राष्ट्र हित के साथ जुड़ी हुई है। अगर वहाँ पर वोट परसेंटेज डाउन आती है तो डेफिनेटली सभी पार्टियों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। दूसरा, जो हमारे आम आदमी पार्टी के मित्र कह रहे थे, आप सरकार बनाए या अकाली बनाए या कांग्रेस बनाए, हम लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं होता। आप लोगों की रोजी रोटी है, क्यों राजनीति का व्यवसायीकरण हो गया है, 5 करोड़ खर्च करो, 50 करोड़ कमाओ, और ईमानदारी का दम तो सभी भरते हैं। ये नहीं है चंद्रशेखर कि कोई ये कहता है मैं बेईमान हूँ। एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को बेईमान बताएंगे, अपने आप को ईमानदार बताएंगे। पॉलिटिकल पार्टियां करोड़ों रुपए इलेक्शन में खर्च करती हैं, कहाँ से लेके आती हैं? जब गांव गरीब की बात होती है तो गरीब को टिकट क्यों नहीं देती हैं? क्यों नहीं सत्ता में भागीदारी देती हैं उसको? तो कहीं ना कहीं राजनीति का व्यवसायीकरण हुआ है, जो चिंता का विषय है। और मैं तो देख रहा हूँ कि बड़े बड़े अफसर भी कहीं ना कहीं अपना जो एक विकास देखते हैं वो भी राजनीति में देखते हैं। इसीलिए मैं देख रहा हूँ IAS, IPS बड़े बड़े लोग नौकरी छोड़कर और पार्टियां ज्वाइन कर रहे हैं या रिटायरमेंट के बाद पार्टियां ज्वाइन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता भी उन सब बातों को समझती है कि जनता का जितना विकास नहीं होता जितना नेताओं का विकास होता है। मैं आऊंगा आपके पास। इंद्रजीत जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या पहले से डील हो जाती है, क्योंकि अब ऐसे में जनता ठगी जाती है। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी एक हो जाएंगे चुनाव के बाद, लेकिन चुनाव के दिन ही जिस दिन मतदान हो रहा था उसी दिन विक्रम मजीठिया का बयान आ गया कि अगर हम हो सका तो कहीं कमोवेश होगा तो बीजेपी के साथ भी सरकार बना सकते हैं। तो ये पहले से तय था, तो पहले से कहना भी चाहिए था। आपने बिल्कुल मतदान के दिन ही बात कही। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारे पहले से ये सब सोचा समझा हुआ होता है। आपको पता है जब कैसे 1 साल पहले किसानी आंदोलन जो हुआ, वो इसी वजह से हमारा जो नाता था बीजेपी के साथ जो टूटा था। उससे पहले कितने सालों से हमारा जो बीजेपी के साथ गठबंधन था, हम उनको सीटें जो है डिवाइड करते थे और उनके साथ इलेक्शन लड़ते थे, तब भी हमारे साथ थे वो। तो अब जैसे काले कानून लाने के बाद हमारा जो ये नाता टूटा, उसके बाद इलेक्शन हुए, बीजेपी अपना अलग से चुनाव लड़ रही है, उनका गठबंधन ढींडसा जी से है, कैप्टन जी से है। तो इसके बारे में हमारा पहले कोई ऐसा विचार नहीं था। देखिए, उस दिन जो विक्रम जी मजीठिया जी को जो पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने ये कह दिया कि अगर आने वाले समय में हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम बीजेपी के सरकार गठबंधन करेंगे। तो देखिए, ये आने वाले चुनाव का जो माहौल होगा, जो रिजल्ट होगा, उसके हिसाब से ही ये तय होगा ना कि किसको ज़्यादातर सीटें मिली हैं और किसके साथ किसका गठबंधन होगा। अगर श्रोमणी अकाली दल को ही सत्ता के लिए सीटें सारी पूरी हो जाती हैं तो क्या ज़रूरत है हमें किसी के साथ गठबंधन करने की। दूसरी बात जो श्री विक्रम सिंह मजीठिया जी ने कही है वो आने वाले समय में तय होगी, 10 तारीख के बाद होगी। ये पहले और पूर्ण इसका कोई ऐसा विचार नहीं था। इलेक्शन के दिन अगर वो पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने उसका जवाब वैसे हिसाब से दे दिया। आपने देखा होगा इलेक्शन से पहले श्री नरेंद्र मोदी जी आके हमारे डेरों में आके हम बाबाओं से मिलते रहे हैं और उन्होंने दिल्ली में भी सिख जो बड़े हमारे बाबा हैं उनको बुला के उनके साथ अच्छी बातचीत की है, उनके साथ संबंध बनाने की कोशिश की है। तो जो डेरे का या बाबों का ये रुझान है, ये तो राजनीतिक पार्टियों में शुरू से ही चलता आया है और उनका राजनीतिक पार्टियां का ये बाबों के साथ, बाबों को ये होता है कि हाँ हमारा राजनीतिक पार्टी के साथ अच्छे संबंध हो तो उनका कल को हमारा नुकसान ना हो, क्योंकि उनके पास भी बहुत सा पैसा धन होता है और संपत्ति होती है। इसलिए इस चीज़ को ये देखना जरूरी नहीं है कि हाँ बाबे पहले ये डिसाइड करते हैं या बाद में डिसाइड करते हैं। ये तो अब जो 10 तारीख को जब वोटिंग की गिनती शुरू होगी उस दिन ही डिसाइड होगा कौन किसकी सत्ता में आता है। श्रोमणी अकाली दल अगर अपनी बहुमत लेके आता है तो हम सरकार बनाने के लिए किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे, ये हमारा पहले से तय हो चुका है। लेकिन बसपा से बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं लग रही। हमने बहुत सारे क्षेत्रों में देखा बसपा बहुत ज़्यादा कोई इक्का दुक्का सीटों पर जीत जाए तो जीत जाए, हालांकि इतना बड़ा फिगर नहीं है बसपा। आपने गठबंधन जरूर किया है बसपा के संग, वोट जरूर आपको मिला है, बसपा के खाते का जो वोट है
लेकिन बसपा से बहुत ज़्यादा फायदा अकाली दल को नहीं हो रहा है पंजाब में। नहीं, ये कहना बिल्कुल गलत है आपका। जो बीएसपी है उनका कैडर और उनका वोटर बहुत है। जो पिछला जो हिस्ट्री देखते हैं, हिस्ट्री देख के अगर आपको देखें कि कई कई इलाकों में 35-35 हज़ार जो वोट है ना, वो बसपा की सीट पे ही डले हुए हैं, बसपा के ही कैंडिडेट को डले हुए हैं। तो उसी तरीके से और उसी चीज़ को लेकर जो हमारे प्रधान हैं उन्होंने ये गठबंधन किया, दोनों पार्टी ने सोच विचार के किया, और जो इनके कन्वीनर हैं उन्होंने सोच के किया है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि बसपा का एक वोट कैडर नहीं है या उनका वोट बैंक कम है। आप देखेंगे इस बार जो हिस्ट्री थी पहले बीएसपी की और श्रोमणी अकाली दल की, वैसे ही इस बार दोबारा सरकार पंजाब में बनेगी। पहले भी बीएसपी और श्रोमणी अकाली दल ने लोकसभा में भी ऐसे ज़्यादा सीटें निकाली थी, और इस बार विधानसभा में भी वैसे ही हम सरकार बनाएंगे। गुरप्रीत सिंह लाली जी, जमीनी मुद्दे कम रहे और जो ये जो हवाई मुद्दे थे वो ज्यादा हावी रहे, क्यों ऐसा रहा? हमने जो इलेक्शन लड़ी है, हम जमीनी मुद्दे पे लड़ी है। हमने विकास के नाम पे इलेक्शन लड़ी है। हमने लोगों के काम के जो किए उसके लिए वोट मांगा। अगर हमने काम किए तुम्हारे वार्डों के, हमने अगर चन्नी सरकार ने काम किए तो हमें वोट डालो। जो मेरे भाई ये कह रहे हैं भी जो बसपा की वोट है वो तो चन्नी साथ के साथ वोट सारी की सारी कांग्रेस को डल गई। वो 90% 95% जो दलित वोट थी वो सारी की सारी जब चन्नी जी को लगाया उसके साथ वो वोट। देखो मायावती जी यूपी में है, ठीक है, वहाँ मानते हैं, लेकिन आपने देखा पिछले इलेक्शन में मायावती जी 10% पे आके रुक गई। और ये जो वोट है सारी चन्नी जी को मुख्यमंत्री लगाने से ये वोट सारी कांग्रेस के पास आ गई और कांग्रेस की वोट डली है। और वैसे भी बेसिकली जो ये वोट थी कांग्रेस की वोट थी, और दलित चेहरा लगाने से और मुख्यमंत्री जो साढ़े बने चन्नी जी उनके लगाने से ये वोट सारी कांग्रेस को पई है। और आप देखना 10 तारीख को जो नतीजे आएंगे। देखो हमने, आप फतेहगढ़ की बात करो, हमने टोटल लोगों का अगर हमारा नारा था एक वोट विकास में, अगर विकास किया तो आप वोट डालो। और आप यकीन करना बहुत भारी गिनती से कुलजीत सिंह नागरा जी जीत के विधानसभा जाएंगे और कांग्रेस की सरकार 100% निश्चय आना। और हम लोगों के साथ जो किसानी में, मेरी बात सुनो, बीजेपी ने लोग कहाँ भूल गए, बीजेपी ने कितने उनके हरियाणा में क्या हाल किया, दिल्ली में क्या हाल किया। और दूसरा ये केजरीवाल जी ने, सबसे पहले तो केजरीवाल जी ने बिल पास किए लोगों में। देखो जो हवा थी, मैं ये नहीं कहता भी हवा नहीं थी, हवा थी, वो 3 दिन पहले टोटल खत्म हो गई। और दूसरा जब जीत सिद्धू जी का हुआ काम उसके बाद तो ये बोर्ड जितनी नौजवान बोर्ड थी वो सारी की सारी इनके अगेंस्ट होगी। और वो वोट कुछ कांग्रेस को हुई है और कुछ मान साहब की पार्टी को हुई है। और ये 3 दिन पहले तो उनके हथियार तो आम पार्टी के वैसे ही छूट गए थे। और रहेगी बीजेपी और अकाली दल की, लोगों को ये पता था ये रले मिले हैं, लोगों ने इनको टोटल नकार दिया। और आप ये देखना ये अकाली दल और बीजेपी बहुत नीचे बैठे हैं, ये कह रहे हैं सरकार बना रहे हैं। अगर पंजाब में 4-10 सीटें मिलाके तो मैं समझूंगा कि बहुत बड़ा काम कर गए। लाली जी, आपको क्या लगता है माझा, मालवा और दोआबा कहाँ सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस को हुआ है? देखो कांग्रेस को सब जगह फायदा हुआ। कांग्रेस बड़ी अच्छी, देखो इस टाइम जो विरोधी थे 4 पार्टियां थी पूरी स्ट्रॉन्ग, बीजेपी, अकाली दल और आम पार्टी और कांग्रेस, जितनी स्ट्रॉन्ग पार्टियां थी एक लड़े। ये वोट पोल अगर ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि एक आदमी एक चल रहा है, 2 चल रहे, 3 चल रहे, 4, चारों के जो सबसे ज्यादा वर्कर थे वो कांग्रेस के थे, क्योंकि कांग्रेस की 5 साल सरकार रही है। और कांग्रेस के सारे काउंसिलर, सारे सरपंच, सब पंचायतें कांग्रेस की थी। उसको कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार को उसका फायदा हुआ है। और वो जो कार्यकर्ता था 1 साल पहले इलेक्शन लड़ा और लोगों ने फतवा दिया, और 1 साल में जो विकास हुआ है, खास करके ये 3 महीने में लोगों को रिलीफ मिला और लोग बहुत ज्यादा चन्नी जी के साथ जुड़े। और ये हम तो पहले हमारे कार्यकर्ता कैप्टन अमरिंदर सिंह से आने से, आप ये यकीन करें कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद की भी सीट हारेंगे। आप मेरा लिख लो, मेरा चैलेंज है, मैं डिबेट फिर आपको दस रही, कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाले की सीट हारेंगे 100%।
और आपका कहना है ये पंजाब लोग जितने कांग्रेस जीरो पे रहेगी। बिल्कुल जीरो पे, आप मेरी बात 10 तारीख को मैं आपसे बात करूंगा, बिल्कुल हम उनको वोट नहीं डाली, क्यों करके जो 4.5 साल पंजाब का नुकसान कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया, और जो चेहरे थे चाहे वो अकाली दल के थे, चाहे वो बीजेपी के थे, और चाहे कैप्टन साहब थे, हम वो सारे लोगों के सामने आ गए, और जो सही चेहरा था जो लोगों के साथ जुड़ा हुआ था और बहुत नीचे पत्थर से काउंसलर से शुरुआत करके जो मुख्यमंत्री बना, लोग उस चीज को सराहना करते थे, और लोग चाहते हैं अभी एक बार चन्नी की सरकार को मौका दिया जाए और दोबारा सरकार आप 100% कांग्रेस की बनेगी। ठीक है। और जो आम पार्टी के मेरे भाई बड़े ढिल्लो साहब कह रहे हैं, वो उनको भी पता है भी जो ये 3-4 दिन पहले ये सारा तो जिस आम पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया था, और जो सिंह मान की पार्टी को वोट डली है, वो भी कहीं ना कहीं वो इसको नुकसान हुआ है, आम पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। और जो किसान वोट थी, जो हम सबसे कहीं ना कहीं 1-2% किसान वोट, वैसे तो हमने किसानों के साथ रहे हैं हर एक मोर्चा हर एक यहाँ, अगर 1-2% कोई थी भी वो अपने उनके मोर्चे को चली गई, और ये टोटल की टोटल कांग्रेस की सरकार निरोल सरकार बनके 10 तारीख को आपके सामने आई। आरबी उपाध्याय जी, ये जो ट्रेडिशनल पार्टीज हैं पंजाब में चुनाव लड़ती रही हैं, और ऐसा इतिहास रहा है पिछले लंबे समय से कि हंग असेंबली पंजाब में नहीं आई, अब क्या लगता है आपको कि मुकाबला पंचकोणीय होने से कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल पार्टी को फायदा हुआ है, और शायद पंचकोणीय मुकाबला होने से जो नुकसान ज्यादा हुआ है वो कहीं आपको हुआ है? देखिए, ये अभी आकलन का विषय है कि भी किसको नुकसान होगा किसको फायदा होगा, लेकिन एक बात तय थी कि किसान मोर्चा जिस तरीके से किसानों के वोट के लिए अमरिंदर सिंह को ये लग रहा था कि भी मैंने उनकी मदद की है तो वो लोग कांग्रेस को वोट करेंगे या मुझे वोट करेंगे, लेकिन वो लोग जब अलग खड़े हो गए तो वो भी किसी न किसी का वोट बैंक था, चाहे वो कांग्रेस का था, चाहे अकाली दल का, चाहे आम आदमी पार्टी का था, और उसमें से कुछ वोट अगर किसान मोर्चा ले जाता है, ऐसे में देखिए अभी तक वहाँ हंग असेंबली नहीं हुई, लेकिन चांसेस हंग असेंबली के बनने के ज्यादा हैं, क्यों कहीं ना कहीं जीत हार बहुत ज्यादा वोटों से नहीं होगी। और आरबी उपाध्याय जी, मैं आपसे जवाब लूंगा, इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद फिर हाजिर चलेंगे मेहमानों के पास। आरबी उपाध्याय जी, देखिए ट्रेडिशनल जो पार्टीज हैं, पंचकोणीय मुकाबला होने से कहीं ना कहीं जो उनका वोट था उनके पास रह गया, और जो मुकाबले में नए नए दल उतरे और किसान मोर्चा भी जिस तरह उतरा, उसका जो नुकसान सबसे ज्यादा उसने पहुंचाया है वो शायद लग रहा है कि आम आदमी पार्टी को पहुंचा है। देखिए, मैं फिर यही कहूंगा कि देखिए हम लोग एक आकलन करते हैं, कम वोट परसेंट का होना निराश करता है। किसान मोर्चा का लड़ना एक नया प्रयोग था, और ऐन वक्त पर देखिए कुछ समय पहले ही कांग्रेस का दलित मुख्यमंत्री दे देना वहां पर, वो भी कहीं ना कहीं बीएसपी और उसका साथ जो गठबंधन था उस पर प्रश्न चिन्ह लगाता है कि भी दलित मुख्यमंत्री के साथ गया या चन्नी जी के साथ गया। तीसरा, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर कुमार विश्वास का बयान आ जाना और ऑडियो रिलीज करना, वो सारी चीजें अपना इम्पैक्ट डालेंगी। देखिए, हर घटना की कहीं ना कहीं एक जो प्रतिक्रिया होती है, और एंड वोटिंग के टाइम पर जो हुआ उसका भी असर कितना हुआ ये 10 तारीख को ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन गणित बहुत उलझा हुआ है। पंजाब में जिस तरीके का इलेक्शन हुआ है और जिस तरीके से बहुकोणीय मुकाबला था, उससे गणित बहुत उलझ गया है, और ऐसे उलझे हुए गणित में बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पारंपरिक वोट है पॉलिटिकल पार्टियों का, वो उनको मिला, और हो सकता है कि जो एंटी इनकन्वेंसी फैक्टर था वो कई जगह बटा। मान लीजिए किसान मोर्चा को चला गया, आम आदमी की नई पार्टियां हैं जो अपने दम पर लड़ रही हैं, तो ऐसे में जो पारंपरिक पार्टियां हैं उनको फायदा भी हो सकता है। और कई बार ये देखने में आया है, देखिए हम एक आकलन होता है, 2 और 2 4 गणित में हो सकते हैं, लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इस समय जो हालात हैं
वो क्लियर कहीं इंडिकेट नहीं कर रहे। खुद पॉलिटिकल पार्टियां ये एश्योर्ड नहीं है कि वो सरकार बना रही हैं, या उनका वोट बैंक बिल्कुल स्टेबल रहा और दूसरे का जो वोटर था वो वोट करने नहीं गया, ये कहना अत्युक्ति होगी। लेकिन आप भी देखिए, बात गोलमोल कर रहे हैं। एक स्पष्ट बात बताइए, बड़ा लंबा अनुभव है आपका, कि पंजाब में होने क्या जा रहा है, आपका आंकड़ा क्या कहता है, क्या होने जा रहा है पंजाब में? देखिए, मैंने कहा ना कि गणित बहुत उलझा हुआ है, और ऐसे उलझे हुए गणित में हंग असेंबली के ज्यादा चांस होते हैं कि भी अलग अलग बहुमत किसी को। लेकिन पंजाब में तो हंग असेंबली का इतिहास नहीं रहा ना आरपी उपाध्याय जी। देखिए, कभी न कभी इतिहास न होते हुए भी इतिहास दोहराया जाता है। जो परिस्थितियां हैं, जिस तरह की परिस्थितियां हैं, इससे पहले अगर इतिहास में देखा जाए तो ऐसा भी नहीं हुआ होगा कि वोट परसेंट गिरा, नई नई पार्टियां भी। किसान मोर्चे का किसी को उम्मीद थी किसान मोर्चा इलेक्शन लड़ेगा, लेकिन आखिरी वक्त पर वो हुआ। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं, कुछ परिस्थितियां बदलती हैं और परिस्थितियों के हिसाब से गणित भी बदलते हैं और बहुत सारी चीजों में बदलाव देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस इलेक्शन के इंद्रजीत जी, देखिए, कुमार विश्वास का जो मुद्दा उठा उससे कहीं ना कहीं आपका वोट कमजोर हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात कि ट्रेडिशनल पार्टियां भी सिर्फ दूसरे की बेइज्जती करके या दूसरे के ऊपर कई गलतियां गिनाकर वोट मांग रही थी, अपनी तारीफ करके अपना एजेंडा बताकर वोट नहीं मांग रहे थे, ये देखा गया। अगर जो वादे लेके सरकार कांग्रेस ने बनाई थी, जैसे उन्होंने घर घर रोजगार देने का मुद्दा कहा था, घर घर रोजगार के अलावा उन्होंने शगन स्कीम का मुद्दा था, पेंशन का था, और उसके अलावा जो किसानी कर्जा जो है उसका मुद्दा था, वो सारे काम नहीं किए। ये तो विपक्ष ने जो जाहिर करने ही होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उछालने होते हैं, लोगों को बताना होता है, लोगों से पूछना होता है कि हाँ, जो सरकार सत्ता में आई है उन्होंने ये वादे किए थे। गुटका साहब की सौं खा के भी, कसम खा के भी कैप्टन साहब ने ये सरकार लेकर आने की कोशिश की थी। तो वो चीज़ें तो जो जनता को बतानी ही बतानी थी। उसके अलावा जो आम आदमी पार्टी का काम था, उनके जितने विधायक से उनमें से ज़्यादा जो उनकी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जो सत्ता में सरकार है उसमें ज्वाइन कर गए थे। तो ये चीज़ें तो होनी लाजमी है कि हर राजनीतिक पार्टी और हर क्षेत्र में ये होता ही होता है। दूसरी बात ये है कि हमारी जैसे श्रोमणी अकाली दल की सरकार ने 25 साल यहाँ पे राज किया है पंजाब में, तो हमारी जो प्राप्तियाँ थी वो गिनवाना भी बहुत ज़रूरी था कि पंजाब में सरदार प्रकाश सिंह बादल जी ने क्या क्या काम किए हैं। विकास के नाम पे वोट मांगी है, जो विकास पहले किए हैं, क्योंकि जितने हमारे सुविधा केंद्र थे वो बंद कर दिए थे, जो पेंशन स्कीम थी वो बंद कर दी थी, जो जितने भी धार्मिक स्थानों के लिए ट्रेन या बसें जाती थी वो बंद कर दिए थे, जो लोगों के बिल थे वो ज़्यादा बढ़ा दिए थे। तो ठीक है, गंदी राजनीति करना बिल्कुल गलत बात है, पर जो विकास किया है उसको बताना भी ज़रूरी बात है, और जो विपक्ष में रह के सरकार ने काम नहीं किए हुए वो बताना भी जरूरी बात होता है, ताकि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो सब समझते हैं, जहाँ जो अनपढ़, जहाँ जो बुजुर्ग हैं, जहाँ जो लेबर क्लास है, उनको इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए कि किसने क्या काम किया और किसने क्या नहीं किया। ठीक है गुरप्रीत सिंह लाली जी, देखिए, बहुत सारे काम, बड़े बड़े वादे किए गए हैं 111 दिन में, और पंजाब की उन्नति के लिए बहुत सारी बातें की गई हैं। लगता है कि अगर 10 मार्च को फैसला आपके हक में आता है तो सारी बातें पूरी होंगी। ये नहीं पूरी होंगी, कुछ बातें हमने उस पर 100 दिन में वो पूरी भी की है। बिजली के समझौते थे वो रद्द किए, और लोगों को कितना बड़ा 3 रुपए जुंट कर रिलीफ मिला, और जो ड्रग्स का माफिया था उस पर पर्चा करके वो भागा मिल रहा था ना इलेक्शन छोड़ के, वो बेल पे है, उसके पर्चा किया। ये 100 दिन के काम है। और जो लोग थे पक्के, जो 36,000 है, वो लोगों को पक्का परमानेंट किया, और बहुत सारे जो मुद्दे थे और विकास के लिए जिस एमएलए को फंड चाहिए थे वो जारी किए, और लोगों की सहूलत के लिए चन्नी सरकार ने हर एक कदम उठाए। और जेडी बीजेपी और अकाली दल, लोग कहते थे भी कैप्टन साहब उनकी कठपुतली है, हमारे खुद कार्यकर्ता हम लोग खुद कहते थे कैप्टन साहब बीजेपी की कठपुतली है। उस टाइम ये लोग कह रहे थे ये झूठ हो, अब सामने आ गया
और जो समझौते पहले बीबी बादल और बादल साहब कहते रहे जी ये तुम्हारे हित में है, वो तो आपके मीडिया में भी सारा किया ना, वो कह रहे जी समझौते आपके फायदे के लिए। जब इनको पता चला ये तो हमारा टुकड़ा ही साहब हो गया, इन्होंने वो एक क्या किया, हमने समझौता अपना तोड़ दिया जी, हमने अपना रेशन तोड़ दिया। ये अंदर से तो एक ही थे। और जितनी वोट पड़ी है, देखो अकाली दल बीजेपी इकट्ठे होकर वोट लगता था, वो इनको अब तो ये सोच लेना कि अकाली दल को तो अकाली दल चौथे नंबर की पार्टी है। आप ये क्लियर हो जाएगा अकाली दल चौथे नंबर पे आएगी, तीसरे नंबर पे जाएगी और दूसरे नंबर पे आएगी आम पार्टी और पहले नंबर पे आएगी कांग्रेस। ये आप मेरी बात और तीसरे नंबर पे कौन सी पार्टी बता रहे हैं आप? मुझे क्लियर कर दी। तीसरे नंबर पे किसको बता रहे हैं? हेलो, गुरप्रीत सिंह लाली जी तीसरे नंबर पे किसको बता रहे हैं आप? बीजेपी होगी जी तीसरे नंबर पे। बीजेपी की इतनी सीटें थोड़ी हो जाएंगी सर जितनी अकाली दल की आ जाएंगी। सीटें वोट परसेंटेज की बात कर रहा हूँ मैं, सीटें की बात नहीं कर रहा, ठीक है। वोट परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। अकाली दल से बीजेपी को वोट परसेंट में अकाली सर- दल का सुपड़ा साफ होगा। तो सर 23% वोट मिला था पिछली बार, क्या बीजेपी को तो 1.75% वोट मिला था? अब जो 23% मिला था उस टाइम ये दोनों इकट्ठे थे, हाँ ठीक है। वोट तो इनकी वही है, उसमें से वोट इनका ग्राम गिरा है, बड़ा नहीं है। जो किसानी का मुद्दा हुआ, जो ये समय का मुद्दा, नशे का मुद्दा, उससे और बेअदबी का मुद्दा हुआ, अकाली दल का वोट बहुत ये गिरा। बात थोड़ी आपकी ये 10 मार्च को ही तय होगी, लेकिन ये मानने लायक बात है नहीं लाली जी कि अकाली दल का वोट बिल्कुल गिर के और बीजेपी का वोट बढ़ जाएगा, अकाली दल का बिल्कुल 2% पे आ जाएगा। ये बड़ी हैरत अंगेज आपने खुलासा किया है। ये तो 10 मार्च को जैसे ही ईवीएम खुलेगी तभी तय होगा, लेकिन इंद्रजीत जी ये बड़ा खुलासा किया है कि चौथे नंबर पर रहेगा अकाली दल। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इनको इस चीज़ के बारे में शायद जानकारी नहीं है कि श्रोमणी अकाली दल का 100 साल का इतिहास है पंजाब में। 100 साल पुरानी पार्टी है पंजाब में और 5 बार मुख्यमंत्री बने हैं प्रकाश सिंह बादल, और अब तक का सबसे बड़ा वोट बैंक है यहाँ पे श्रोमणी अकाली दल का। जो 2017 में या 2019 में इलेक्शन हुई है ना, तो आप इसका डाटा निकाल के देख सकते हैं, गूगल पे निकाल लें, विकिपीडिया पे निकाल लें कि आप देख सकते हैं श्रोमणी अकाली दल का जो वोट बैंक है पिछले साल भी 1-2% बढ़ा ही है, कभी कम नहीं हुआ। हाँ, वो बात अलग है कि कहीं से हम 2000 से हार गए सीट, कहीं से हम 2500 पे हार गए, कहीं से हम 3000 पे हार गए, कहीं पे 1000-2000 का जो आंकड़ा रहा है वो पिछली बार हमको जो नुकसान देके गया है। पर ये कहना कि श्रोमणी अकाली दल चौथे नंबर पे जाएगी, ये तो बिल्कुल हास्यहीन बात है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पंजाब में जैसे जो हमारे राजनीतिक विश्लेषण बैठे हैं उन्होंने भी ये कहा है कि जो लेटेस्ट बात है पिछली, वो देखते हैं पंजाब के वोटर्स। जो पिछली बार आपने देखा है कि पिछले 111 दिन जो चन्नी जी के रहे हैं, जैसे अभी लाली जी ने कहा है कि 36,000 मुलाजिम हमने पक्के किए हैं, बिल्कुल लास्ट जब आपकी सरकार जा रही है तब तो आपके गवर्नर जी भी ये कह रहे हैं कि जो फाइल है वो हमारे पास इनकी वापस कर दी है, जो इन्होंने भेजी थी उसमें कुछ कमियां थी। तो किस हिसाब से आप कह रहे हैं कि 36,000 मुलाजिम जो पक्के किए हैं। रही बात बिजली सस्ती करने की, ये तो आपने आखिर में आके जब आपको लगा कि कैप्टन साहब ने 4.5 साल में कुछ किया नहीं है, उनकी बेइज्जती को सहते हुए आपने सरकार में जो मुख्यमंत्री है उनका चेहरा बदला। मुख्यमंत्री चेहरा बदलने के टाइम भी आपने कम से कम 4 चेहरे हैं, जैसे सुखी जी का चेहरा था, सुनील जाखड़ जी का था, नवजोत सिद्धू जी का था, अलग अलग बता के आपने देखा कि कैसे वोटरों को लुभा सकते हैं। तो लोग आपके पिछले 111 दिन का जो इतिहास है उसको देख के वोट डाल के आए हैं। जो आपने झूठे लारे लगाए हैं, झूठे ऐलान किए हैं, उसी हिसाब से आपको वोट डाल के आपकी सरकार गिराएंगे। आरबी उपाध्याय जी, इंद्रजीत जी, गुरप्रीत सिंह लाली जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। परिणाम 10 मार्च को पता चलेगा, लेकिन सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी ताल ठोक रहे हैं और खम बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं सब सरकार बनाने जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर जनता ने किस्मत में किसके क्या लिखा है, और ये सारी किस्मत खुलेगी 10 तारीख को। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज।